आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 35 में श्रीदेव सुमन नगर में। हमारे साथ यहाँ पर मीनाक्षी मंगई गोदयाल मैडम है, जो कि यहाँ मंडल महामंत्री हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। मैम नमस्ते। मैम आपसे जानना चाहते हैं, आप इतने लंबे समय से इस क्षेत्र में रह रही हैं, आपको लोग पसंद करते हैं और जल्दी ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो मैम आपसे जानना चाहते हैं आपके आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? आगे की तैयारी तो मेरी ये है कि पार्टी मेरे को जो जिम्मेदारी देगी, ठीक है, मैं उस पर खरी उतरना चाहूँगी और यही सब। सही बात है। मैम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप भाजपा परिवार से जुड़ी हुई हैं, लंबे समय से आप भाजपा में रही हैं, तो आपका जैसे आप मंडल महामंत्री हैं, तो आप थोड़ा सा अपना कुछ बताना चाहेंगे अपने कार्यकाल या थोड़ा सा? मैं 25 साल हो गए मुझे इसमें जुड़े हुए अपनी पार्टी से। ये पार्टी के मेरा एक परिवार ही है ये जी। मैं बहुत पदों पे रह चुकी हूँ और पहले मैं मीडिया प्रभारी थी, पहले कार्य सदस्य बनी हूँ मैं, फिर मीडिया प्रभारी थी, फिर मैं मंत्री बनी हूँ महानगर से, अभी महामंत्री हूँ। तो अब मेरी भी हमारी विधायक जी की मेरे को यही वो है, बहुत हमें समय समय पे बहुत मदद करती हैं और उनकी ही ये है कि भाई मैं आगे पार्षद की लिए तैयारी करूँ जी। मैम आप बहुत अच्छी बात आपने बताई। सविता मैम तो बहुत अच्छी हैं सबके साथ। मैम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना और डेंगू दोनों ही महामारी के रूप में सामने आए थे, तो मैम आपने उस टाइम पे किस तरह से लोगों की हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगी? भाई जहाँ जहाँ दवाइयाँ नहीं पहुँच पाई है, खाना नहीं पहुँच पाया है, तो उनके पास हम लोगों ने अपनी पूरी टीम भेजी है। मैं निरंतर फील्ड में रही हूँ, ऑक्सीजन की मैंने प्रोवाइड करवाया है लोगों को और काफ़ी मतलब हेल्प की जितना अपने आप से हो सका, मतलब अपना वो ना करके ध्यान देके हमने पूरी फील्ड में काम किया है पूरे कोरोना काल में जी। सही राशन बांटा है हमने अपने उससे, मेरे हस्बैंड हैं उनके साथ में मिलके हमने पूरा मतलब हेल्प करी है, जहाँ तक हमारी मदद पहुँच सके हमने पूरी मदद की है जी। सही हमारी विधायक जी ने हमें पूरी सपोर्ट की है, उनका भी बहुत सहयोग। आदित्य चौहान जी वो हमारे साथ बराबर रहे हैं, उनके सानिध्य में बहुत वर्क किया है, बहुत ज़्यादा। सही बात है। मैम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे कि अब हमारे बहुत से युवा बच्चे 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो मैम आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगी कि उन्हें किस चीज़ को ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए? भाई उनको ये देखना चाहिए कि कौन अच्छा काम कर रहा है या कौन सी अच्छी पार्टी है, आगे अपना भविष्य अगर उनको देखना है तो उन्हें वोट जरूर करना चाहिए, मेरा तो यही वो है जी। और मैम एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, या जब वोटिंग का दिन आता है तो घूमने चले जाते हैं, तो मैम आप उन्हें कुछ कहना नहीं चाहेंगे? वो बहुत गलत करते हैं। देखिए वोट तो हमारा अधिकार है जो हमें कभी चूकना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमारा ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले जाके अपना वोट दें। तो मैं उन बच्चों से भी ये कहेंगे, घूमने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, पर ये हमारे एक अमूल्य अधिकार है जिसे हमें नहीं खोना चाहिए। सही बात है। हाँ जी। मैम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जैसे हमारे बहुत से युवा बच्चे बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं, और आप भी एक मतलब बच्चों की माँ है, तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आप उन बच्चों को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? भाई हम उनके माता पिता से यही गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को पूरा समय दें, उनका ध्यान दें, और हो सके तो भाई रात को सब एक साथ बैठ के एक टाइम तो कम से कम डिनर साथ में करें। भाई उनकी थोड़ी सी जाने अंदर की इच्छाएं बच्चों की, उनको पूरा समय दें। सारा तो ये है कि भाई पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करें। हमारे साथ दोस्तों सर भी हैं, सर से भी एक बात जानना चाहेंगे। सर जैसे कि एक बात सामने आती है, जब बच्चा नशा करता है तो उसके पेरेंट्स जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और आप सर आध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, तो सर आप उन पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी आपकी मानव चेतन जो है चैनल को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आपने पूछा कि ये जो नशे की ओर व्यक्ति बच्चे जा रहे हैं, तो अभी मैडम ने कहा कि उनको उनकी माता पिता ये पेरेंट्स बहुत अच्छा उनको समय दें, अपने सुविचार रखें, अच्छे विचारों को रख करके उनकी अंदर की अंतःकरण की भावनाओं को जानते हुए अगर कोई बच्चा गलत भी है तो उनको सही लेन पे लाने का कर्तव्य माता पिता का होता है, और वो अपने साथ एक साथ जो है खाना पीना जो अच्छे विचार अच्छे वाला जो है वर्क करें, जिससे कि अपने बच्चों की देख रेख भी ढंग से करें और वो बच्चे भी सुधर जाएं और उनको अच्छी प्रेरणा दें, अच्छी
शिक्षा दें ताकि वो नशे की वो न जा करके धार्मिक और सामाजिक ओर बढ़े और ऐसी पार्टी का कार्य भी करते रहते जिसका उनका मन जो है सही लाइन पे आए और वो अच्छा कार्य करें तो आगे वो अपनी सर्विस भी अच्छे करेंगे और अपना जीवन को भी बिजी अच्छा रखें अपने आप। बिजी को करके अच्छा सही यापन कर बात सकते बताई हैं। सर आपने। मैम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जैसे आप भाजपा परिवार से जुड़ी हुई है और भाजपा में आजकल ये चीज चल रही है कि एक वृक्ष अपने माँ के नाम से, और हाल ही में ये चीज देखने में आई कि एकदम से यहाँ वातावरण में एकदम तब्दीली आई, लोगों ने इस चीज को बहुत महसूस किया। तो मैम आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? भाई पेड़ लगाना तो बहुत अच्छी बात है और हम चाहेंगे एक या हम 10 पेड़ लगाएं, ठीक है ना, और उससे हमें हमारा यहाँ वातावरण भी ठीक रहेगा। और ज्यादा क्या बोलूँगी, नहीं तो बात है एक बच्चे की तरह जो है उस हाँ, पेड़ की पेड़ लगा के- सिंचन करें, उसको पालें, जिम्मेदारी एक परिवार के एक मुख्य सदस्य को या किसी भी परिवार के एक व्यक्ति को उसकी संरक्षण की जो है जिम्मेदारी देखें ताकि वो पेड़ भी बढ़े, वो उसको फल भी लगे और हमारी सुरक्षा वातावरण भी शुद्ध रहे और हमारे विचार भी शुद्ध रहे और हवा उसको पानी भी लगा ऊपर के ठीक मतलब लगे। ऐसे ना छोड़ दें कि एक सेल्फी ली और हमने अपना काम खत्म कर दिया। भाई आगे भी हम उसकी परवरिश करें, जैसे हम अपने घर में एक बच्चे को सींचते हैं उस तरह से हम उस पौधे को भी तैयार करें आगे के लिए। हाँ जी, हाँ जी। मैम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि मतलब हाल ही में ये चीज सामने आई देहरादून में, एकदम से ये क्राइम वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया है और पहले देहरादून ऐसा नहीं था। तो मैम आप थोड़ा सा इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? भाई इसमें तो क्राइम बढ़ने का मतलब है कि बच्चों की बेरोजगारी। जी। तो हम सरकार से भी और प्रतिनिधियों से भी हम ऐसी बात करें कि ताकि बच्चे जो है गलत लाइन में न जा करके गलत संगत में न जा करके उनको कुछ ऐसा रोजगार ऐसा बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस उनको दें ताकि जो है वो अपने कार्य में बिजी रहे, नशे की ओर न जा करके क्राइम की ओर में लगे और अपना गलत सबसे दिशा में न पहले तो जाए। चाहेंगे कि बच्चे स्कूल जाएं, जी, स्कूल जाए, फिर पढ़ाई उसके बाद लिखाई अपनी करें, पढ़ाई अपनी में ध्यान दें शिक्षा अर्जन और करें, आगे अपने कुछ वर्क पे ध्यान दें, मतलब बिजी रहें, जो कि इस तरफ उनका ध्यान ना जाए। सही बात हाँ है। जी। मैम आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि जैसे मतलब आप भी मतलब बच्चों की माएँ हैं, जी। जैसे यहाँ पे देखा गया है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जैसे कि हाल ही में हमने सुना देखा भी कि विदेशों में अब नीचे लोग बैठकर खाना खाने लगे हैं और हमारे इंडिया में तो अब डाइनिंग टेबल का सिस्टम हो गया है। विदेशों में अब ये होने लगा है कि नीचे भी मतलब चटाई लगाते हैं इस तरीके से। तो सर आप क्योंकि इस चीज से जुड़े हुए हैं तो सर थोड़ा सा आप बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को, माता पिताओं को, कि मैंने पहले भी कहा कि अपने साथ बैठा कर करके पहले हमारे यहाँ पहाड़ों में क्या होता है, अभी भी पहाड़ों में जब बारात इत्यादि कोई धार्मिक कार्य होता है, सामाजिक कार्य होता है तो एक पंगत में लेकर के पत्तल में जो है भोजन किया जाता है, जिससे उस पत्तल में भोजन करने से मानसिक शांति भी होती है, आत्म शांति भी होती है और अच्छे विचारों की ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो ऐसे ही सब माँ बापों को भी, पेरेंट्स को भी ऐसे अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि भाई जब भोजन बनता है तो एक साथ बैठ करके नीचे मतलब जो है भोजन करें। हाथ परीक्षा, सबसे पहले हाथ पाँव को प्रक्षालन कर करके फिर शुद्ध, जब मन अन्न शुद्ध होगा तब विचार भी शुद्ध होंगे, मन शुद्ध होगा। अन्न ही अशुद्ध है तो मन के विचार भी जो है अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए मन के विचारों को अगर शुद्ध करना है तो पहले भोजन शुद्ध होना चाहिए। भोजन शुद्ध कैसे होगा? एक पंगत, जैसे आपने कहा, एक पंगत में बैठ करके पत्तल में भोजन कर करके अच्छे अच्छे विचारों को, भगवान के नाम को लेकर के, भगवान के भजन कर करके, भगवान के जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण कर करके, भोजन के मंत्र का उच्चारण कर करके तब वो भोजन पाया जाए तो प्रसाद के रूप में हमें कोई बीमारी नहीं हो निरोगी रहेंगे, निरोगी रह पहले उस सकते हैं। परमात्मा का स्मरण करें तब भोजन ग्रहण सही करें। बात है, सही बात है। मैम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी को धन्यवाद या किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट या अपने क्षेत्र की कोई समस्या अगर आप करना चाहें तो? मैं तो आप लोगों का ही, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग आए हैं, आप लोगों ने हमारे विचार जाने हैं, है ना। और थोड़ा सा सर, मैं तो धन्यवाद अपनी विशेष कर करके आप मानव चैनल, चेतना चैनल का तो कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ में अपने प्रतिनिधि जो हमारे सविता कपूर जी है उनका भी धन्यवाद करते हैं। वो समय समय में आकर करके हमारी समस्याओं का हल करती हैं। हम एक आवाज मारते हैं तो एक आवाज में हमारे फोन में तुरंत आकर के हमारी कॉलोनी की, हमारी बस्ती की सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। अभी बारिश हुई, नाला जो है पूरा बहा, तो एक आवाज देने पर जो हमारे सविता कपूर विधायक, माननीय विधायक जी आए और उन्होंने नाले का ठेका दिया। तो
ऐसा समय समय पर वो आती रहती है, हमारी समस्याओं का समाधान करती रहती है। ऐसे प्रतिनिधित्व का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना वो चाहते हैं कभी समय नहीं देखती हैं कि और उनसे अपेक्षा भी रखते हैं कि हमारे जो मैडम मीनाक्षी मंगाई गोदियाल है, आगामी पार्षद के लिए उनको जो है प्रतिनिधित्व के रूप में चुने और वो हम अच्छे से अच्छे कार्य कर करके जनता के बीच में जा करके अच्छा कार्य करेंगे, जिससे कि जो है हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और सब बस्ती मतलब जो वार्ड नंबर 35 है उसके भी आगे निरंतर जो है फल होता है। सही बात है, अपनी सीट लेके आए। सही बात है। मैम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जैसे अब हमारे बहुत सारे त्योहार आके चले भी गए हैं, अब बहुत सारे त्योहार हमारे आएंगे, तो सर आप हमारे या मैम आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? आपकी मानव चेतना जो है उसका धन्यवाद करते हुए कि आप समय समय पर लोगों को जागृत करते हैं। आप मतलब पंडालों में जाकर, चाहे अभी गणेश जी का जो है विसर्जन हुआ, गणेश जी के जो है लोग मूर्ति स्थापित की, तो आप जगह जगह जा करके उनके जो है विचारों को विचारों को जाना, उनके जो है प्रसार किया अपने देवी देवताओं का। तो आगे भी दिवाली आएगी, आप करवा चौथ आएगा, ओवी व्रत आएगी, मतलब जो है कई त्योहार आएंगे। तो मैं सब लोगों को अपने क्षेत्र की जनता को जो है सबको अग्रिम त्योहार की बधाई देना चाहता हूँ कि सब स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और आप मतलब जो है आगे निरोग्यता के ओर बढ़े और अच्छी जनता जो है आगे बढ़े। थैंक यू सर। और आप बराबर ऐसे ही हमारे पास आते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। आपकी छोटी सी अप्रिसिएशन से हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। सर आपने मैम ने मानव चेतना टीम को अपने कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। दोस्तों अभी आपने सर की और मैडम की बातों को सुना। मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि मैडम को अगर पार्षद के लिए पार्टी द्वारा टिकट दिया जाता है तो भारी संख्या में भारी मतों के साथ मैडम को विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है, ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को, अपने वार्ड को आगे देखना चाहती है। इसलिए पुनः निवेदन कि मैडम को भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। जैसा प्यार अभी तक आप लोगों ने बनाए रखा है, इसी प्यार को वोटों के रूप में जारी रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ फिर मिलूंगी अगली न्यूज में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अलविदा।